तहम्बल। कुछ लोग आप देखते हैं ना कि उनकी जिंदगी के अंदर तहम्बल नहीं होता, जल्दी हर काम करना चाहते हैं। वो हर काम में जो है वो जल्दी वो चाहते हैं हर काम होता चला जाए, जल्दी से वो जिंदगी को जो है वो गुजारना चाहता है, काम को वो जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन अजीजो, अगर तहम्मुल रखोगे, जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं सब्र के नाल आसरा के यहोवा दी करता था, मैं सब्र नाल आसरा के यहोवा दी, क्योंकि उसके अंदर क्या तहम्मुल है, उसके अंदर तहम्मुल है, वो यहोवा पर भरोसा रखता है और वो तहम्मुल किए हुए है, और इसीलिए कहता है मैं सब्र नाल आसरा के यहोवा दी करता था। और जिनके अंदर तहम्मुल नहीं है ना, वो यहोवा का इंतजार भी नहीं करते। वो कहते हैं खुदा सब्र भी दे गुणे दे, है ना। हमें तहम्मुल भी होना चाहिए, हमें जो है वो तसल्ली भी होनी चाहिए, लेकिन हमें अभी चाहिए। जिनके अंदर तहम्मुल नहीं है वो अपना वक्त खुदा को बताते हैं, लेकिन जिनके अंदर तहम्मुल है वो खुदा का सब्र नाल आसरा के यहोवा दी करना, वो इंतजारी करता है यहोवा। अजीज रोनी खानदान, हमें चाहिए कि तहम्मुल के साथ, इत्मीनान के साथ, खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ हमारी जिंदगियां क्या हो, लदी हुई। हालेलुया, हालेलुया। अब पांचवें फल पर मैं और आप आते हैं। पांचवा फल हमारी जिंदगी में कौन सा होना चाहिए? मेहरबानी। क्या जी? मेहरबानी। 23 में आपने कितने लोगों पर मेहरबानी की है? कितने लोगों पर मेहरबानी की आपने 23 के अंदर? अभी रात मैं अपनी गवाही आपको शेयर करता हूँ। अजीज बेटे और बेटो, मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ वहाँ पर सैम्पलिंग के अंदर मेरी जॉब है, और वहाँ पर एक लड़के ने सामान पड़ा हुआ था, मैं जो फैक्ट्री के रख गया, तो मेरा जाती तो नहीं था, लेकिन फैक्ट्री गई था, वो उसने वहाँ से चुरा लिया। अब कल 3 दिन हो गए थे, वो मिल नहीं रहा था, और मेरे ऊपर भी इल्जाम आ रहा था कि शायद भट्टी साहब ने वो सामान छुपा दिया कि इनको काम ना करना पड़े, तो इन्होंने छुपा के तो ये शोर मचा रहे के घूम गया। तो वो इंडायरेक्ट मुझे कह तो नहीं रहे थे, लेकिन मजाक में ऐसी वो बात कर रहे थे कि भट्टी साहब वो कहाँ है सामान, ये वो। तो मैंने एप्लीकेशन एक लिखी और मैंने गेट पे सिक्योरिटी इंचार्ज को दी, और उन्होंने सारा कैमरा वॉच किया। जब कैमरा वॉच किया तो मेरे ही डिपार्ट का एक शख्स था जिसने वो सामान चुराया था, और जब उसको पेश किया गया वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिस में, तो उसने कहा जी मैं भूल गया था, मैंने सामान तो वहाँ से उठाया और मैंने काम किया, फिर मैं वापस रखना भूल गया वहाँ पे। तो अब 3 दिन गुजर चुके थे, अब ये बात तो मानने की नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा जी जवेद साहब, अब आप जो भी इस बंदे के साथ करना चाहें, नहीं तो हम तो इसको गेट के बाहर निकाल रहे हैं और इसको हम जो है अब जॉब से फारिग कर देंगे, क्योंकि इसने चोरी के जुमरे में आता है। 3 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं इसको क्या करता हूँ, मुआफ करता हूँ। मैं से क्या करता हूँ, मुआफ। ये मेहरबानी है, ये क्या है, मेहरबानी है। अगर मैं कहता कि मैं 3 दिन से परेशान हूँ, मैं इतना टेंस हूँ, मैं इतनी टेंशन के अंदर हूँ, तो इस शख्स को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसको क्या करता हूँ, मुआफ करता हूँ। हालेलुया। और इसको भी मैंने कहा बेटा आपने ऐसा क्यों किया है? देखो मुझे 18-19 साल यहाँ पर जॉब करते हुए गए, और मैंने आज तक एक भी मेरी फाइल के अंदर वार्निंग लेटर नहीं है, मुझ पर कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं है कि मैंने कोई फैक्ट्री के कानून के खिलाफ काम किया। तो आपने ऐसा क्यों किया? अब देखिए आपको वार्निंग लेटर भी इशू होगा और आप एक चोरी के जुमरे में आ गए। तो अजीब बेटे और बेटो, मैंने उसको मुआफ किया और उस पर क्या की, मेहरबानी की। तो हमें चाहिए कि हम मसीह होते हुए एक नमूना पेश करें, और वो लोग जो थे वहां पर खड़े हुए थे, जो मैनेजमेंट के लोग थे, वो मुझे गौर से देख रहे थे कि ये 3 दिन से बंदा परेशान है और फिर भी उससे क्या कर रहा है, मुआफ कर रहा है। तो ये किसकी गवाही है? मेरे और आपके यीशु की गवाही। हालेलुया। मैं जोरदार क्लैपिंग अपने पास करूंगा। अजीज बेटो, हमें ईमानदार होते हुए मेहरबान भी होना है। ये नहीं जब ईमानदार तो है लेकिन मेहरबान ना हो, जब कोई ऐसा काम हो तो हम गुस्से में हम किसी पर मेहरबानी करना ना पसंद करें। तो हमें क्या होना है, मेहरबान होना है। ये कितना फल था जी?
पांचवा। कितना फल? पांचवा। अब छठे की तरफ आते हैं। अजीज रूहानी खानदान, छठा फल हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? नेकी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी क्या होनी चाहिए? यीशु ने कहा कि तुम जमीन का क्या हो? और अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो बाहर फेंका जाएगा और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाएगा। अजीज बेटी और बेटो, अगर हमारी जिंदगी जो है अगर वो नेकी से खाली हो गई, अगर उसके अंदर नेकी न हुई तो फिर हम कुछ भी नहीं। क्योंकि खुदा हम कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो। तुम दुनिया का क्या हो? और अगर मैं और आप दुनिया का नूर हैं तो फिर नेकी के साथ चमकना होगा। मेरी और आपकी नेकी जो है वो दूसरों तक पहुंचे और लोग जाने कि मैं और आप यीशु के क्या हैं? शागिर्द। अब आते हैं सातवें फल की तरफ। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ।